और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, बाल हिंसा को लेकर यहाँ पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर सीमा अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो बालकों के लिए काम किए जा रहे हैं उसके बारे में और क्या सोच है सरकार की, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। और हम सबका कर्तव्य है कि हम कैसे अपने प्रदेश के अंदर आम नागरिक का ये कर्तव्य है कि बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है उस पर ध्यान दें। कई परिवार के अंदर, कई परिवार के बाहर भी कई बच्चे होते हैं जो तकलीफ में होते हैं, अनाथ भी होते हैं। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, नई नई योजनाएं पेश करती है। पालनहार योजना है तो 2-2.5 लाख बच्चे उसके अंदर होंगे जो अपने परिवार में जो दादा दादी नाना नानी जिनके पास रहते हैं उनको सरकार पूरी तरह सहयोग कर रही है। हर बालक बालिकाओं का कैसे वो सुरक्षित रहे, जो प्रोग्राम बनाया गया अभी 5 सूत्री या 6 सूत्री, वो अपना आप में एक संदेश है किस प्रकार से हम 7 संकल्प, मैंने देखा 7 संकल्प बहुत ही एक से बढ़ के एक है। इन संकल्पों को अगर समाज अपना ले तो बहुत कुछ संभव हो सकता है, बच्चों का अच्छा भविष्य बन सकता है। जब सरकार का कमिटमेंट है बच्चों के प्रति, बाल मजदूरी भी नहीं होनी चाहिए, बाल हिंसा नहीं होनी चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, बाल विवाह बहुत कुछ रुके हैं राजस्थान के अंदर, बहुत हम कामयाब हो रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज में अब बाल विवाह हो रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान दें हम लोग, हर परिवार में कैसे बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है उस पर ध्यान दें। तो बालक का जो हर बालक अनाथ भी है तो उसका क्या भविष्य हो सकता है कोई कल्पना नहीं कर सकता परवरिश के आधार पर। अब कोरोना आ गया तो हमने अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज दिया है वो बेमिसाल है। मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर कहीं नहीं होगा जो पैकेज हमने दिया। पूरा उनकी परवरिश करने का, स्कॉलरशिप का, 18 साल के होने पर 5 लाख रुपए का पैकेज दिया। ऐसे बालकों का आगे फ्यूचर में प्लान बन सकता है। कोरोना में जो अनाथ हुए वो या अनाथ पहले से हैं वो, उसके लिए जैसे समाज की मांग आएगी वैसे वैसे हम लोग फैसला करते जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एनजीओ पे मेरा बहुत विश्वास है। कई मुल्कों में कई सरकारें प्रो एनजीओ होती है, कई सरकारें एक्टिविस्ट को पसंद नहीं करती है। हमारी सरकार एक्टिविस्ट को भी, एनजीओ को प्रोत्साहन देने वाली सरकार मानी जाती है। और मैं चाहूँगा कि राजस्थान में अधिक से अधिक एनजीओ बने हुए भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। हर क्षेत्र में एनजीओ बनने चाहिए। गवर्नेंस में एनजीओ की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सरकार तो बाल संरक्षण को लेकर ये विशेष अभियान आज से शुरू किया गया है। गवर्नेंस में एनजीओ की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सब काम सरकार नहीं कर सकती, चाहे तब भी। सरकार के पास वित्तीय संसाधन हो सकते हैं, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, पर उसके बावजूद भी जो भाव होते हैं, जो भाव एनजीओ के कार्यकर्ता होते हैं, वो जब जुड़ जाते हैं किसी काम के अंदर तो काम पूरी तरह सफल हो जाता है। इसलिए मेरा विश्वास रहा है कि हमेशा एनजीओ को पूरी तरह प्रोत्साहन देना चाहिए सभी तरह से, और अभी दे रही है, आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि एनजीओ के लिए सरकार हमेशा उनकी भावनाओं को देख करके हम फैसले करेंगे, उनकी अनुभवों को उपयोग में लेगी सरकार, और बजट में या बिना बजट भी जब भी मौका लगेगा तो क्या हम कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। देश का जो फ्यूचर है वो आने वाली पीढ़ी आप हैं, बच्चे होते हैं। अगर मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छी गुणवत्ता वाला होगा तो देश का फ्यूचर भी वैसे ही होगा। ये हमारी भावना होनी चाहिए। उसी भावना के साथ में हम देखते हैं कि बचपन से परवरिश अच्छी हो। कि बच्चे मजबूरी के अंदर स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एनजीओ और सरकार मिलकर के सर्वे करे, घर घर के अंदर क्या मजबूरी थी, क्यों स्कूल छोड़ दिया, उस तक पहुँचे, वापस उसको स्कूल से जोड़े। क्योंकि शिक्षा जिंदगी में सब कुछ है। अब तो इंटरनेट और ईमेल और मोबाइल कंप्यूटर आ गए तो और ज़्यादा आवश्यक हो गई है। और बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है। इसलिए मैंने बहुत पहले कहा था पानी बचाओ, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाओ। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना था तब मैंने नारा दिया था। बाद में मैंने उसको जोड़ दिया, वृक्ष से भी जोड़ दिया। तो कोशिश करती सरकार की कैसे समाज को इन्वॉल्व करें कामों के अंदर। अभी मेरे पूर्व में ममता जी कह रही थी कई अच्छी अच्छी स्कीम आई है सरकार की। स्कीम बनाना सरकार का काम है, चाहे वो चिरंजीव हो, चाहे वो उड़ान योजना हो। पर लागू कैसे हो सक्सेसफुल, वो गरीब तक, गांव तक बात नहीं पहुंचती है तो कई बार उसका लाभ मिल नहीं पाता है। और हमारे यहाँ शिक्षा की कई जगह कमी भी है, कई जगह ध्यान देते नहीं हैं, बात पहुंचती नहीं है। उसके अभाव में जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पाता है। हम चाहेंगे कि सरकार की तमाम योजनाओं की एनजीओ अपना आप को इन्वॉल्व रखे, चिंतन करे, उसका गहराई से समझें और योजना कैसे पहुंचे गरीब तक, उसके लिए हम लोग कैसे भागीदारी निभाएं। अभी मैंने करीब राजीव गांधी के नाम से प्रेरक योजना बनाई है, युवा प्रेरक योजना बनाई, जो 2000 नौजवानों को सेलेक्ट किया गया है। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हम उनको भेज रहे हैं गांव-गांव के अंदर, ब्लॉक के अंदर, पंचायतों के अंदर, शहरों के अंदर, कैसे वो बेनिफिशियरी तक पहुँचे कि बेनिफिट उसको मिल रहा कि मिल रहा है। उसको वो जो प्रेरक होगा वो किस प्रकार असिस्ट कर सकता है, सहयोग कर सकता है, जिससे कि कोई बेनिफिशियरी के परिवार को तकलीफ आ रही है तो वो उसको हल कर सके। ये जो भावना है वो उसी भावना के साथ में हम चाहते हैं कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो। कोई भी काम तब पूरा होगा तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी समाज का, ये मेरा मानना है। अभी श्रीमती स्मिता ने कहा कि बहुत कुछ पुलिस ने भी किया है। पुलिस विभाग ने जब से हमारी गवर्नमेंट आई है कम्युनिटी पुलिसिंग को और मजबूत किया है। और तो और सखी योजना लेके आए हैं। यौन हिंसा जो होती है उसको, उसके लिए तो हम लोगों ने एडिशनल एसपी के स्तर पर भी कमेटी बनाई है जिलों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो ट्रेनिंग करवा रही है, उसको मैंने कहा डीजी साहब को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है प्रोफेशनल तरीके से। ये काम भी चलते रहेंगे साथ साथ में। पर ये जो मैंने कहा आपको, मैं यूनिसेफ का आभारी हूँ
कि मिसेस इसाबेल जी ने अभी जो अपने कमेंट किए थे उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि जो 7 कमिटमेंट है उसको पूरा करने में यूनिसेफ भी पूरा सहयोग करेगी और जो सरकार कर रही है बच्चों के लिए उसके लिए भी उन्होंने राजस्थान पुलिस को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया और मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिसेफ का सहयोग जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत बड़ी बात है, $7 बिलियन की मदद बच्चों को दे रहा है यूनिसेफ दे रहा है। इस प्रकार अब जो यात्रा निकल रही है, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा 7 जिलों में जाएगी। 140 ग्राम पंचायतों में बच्चों के प्रति जागरूकता का बीड़ा उठाया है। मैं चाहूँगा कि इस 7 जिलों में तो यात्रा चलेगी, बाकी जिलों के अंदर भी जो है समीर शर्मा जी और इनके मंत्रालय में बैठ के बातचीत करेंगे। बाकी जिलों में किस रूप में हम लोग कौन को प्रोग्राम चलाएं एक साथ में। अभी 7 जिला में लिए, अगली बार दूसरे 7 जिले लेंगे मान लीजिए, तो उसके ऑप्शंस के अंदर भी टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। तो साथ में और उन जिलों में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, किस रूप में बच्चों के लिए क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी आपको एक प्रोग्राम साथ में बनाना चाहिए जिससे 33 जिले में एक साथ में प्रोग्राम चल सके। विपिन तिवारी जी जो है ये मेरे पास में 20 साल से आ रहे हैं। पिंक सिटी रिक्शा चालक संघ बना रखा है इन्होंने। ये पिताजी बद्री महाराज जी थे तिवारी, वो यहाँ बच्चों को लेके आते थे, रिक्शा लेके आते थे कुछ जमाने के अंदर। तो 20 साल में मैं देखता हूँ हमेशा हर साल ये प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा बड़ा अपना योगदान देते हैं। आज इस स्थिति में आ गए। ये अभी जो बाल संरक्षण यात्रा चल रही है उसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी साथ में होगी। ये मुझे अच्छा लगा, बहुत पसंदीदा का विषय है कि आप आगे बढ़ करके इस प्रकार से इस काम को सहयोग कर रहे हैं। आपका जो कमिटमेंट है आपके पिताजी का, आपका, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लंबे समय से मेरा परिचय भी आपके पिताजी से इस प्रोग्राम के माध्यम से हुआ, मैं जानता भी नहीं था और उसके बाद में आप आने लग गए। तो यही मैंने जो शुरू में कहा आपको, एनजीओ जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज को बदलने के लिए, बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई मुल्कों में एनजीओ ने बहुत ही जम के काम किए सरकारों ने। ये माइक्रो फाइनेंसिंग की जो बात आती है दुनिया के अंदर, तो बांग्लादेश के अंदर सबसे पहले माइक्रो फाइनेंसिंग को अपनाया गया था। मैं नाम भूल गया जिनको बाद में नोबेल पुरस्कार मिला, परंतु ऐसे एनजीओ है देश के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है समाज को बदलने के लिए। हम भी चाहेंगे हमारी सरकार एनजीओ को प्रोत्साहन दे, उनको रिकॉग्नाइज करे। और मनीष शर्मा जी बैठे हमारे यहाँ पर, मैंने उनकी जिम्मेदारी दी महात्मा गांधी दर्शन समिति की आज से 10 साल पहले। बेखूबी निभाई इन्होंने जिम्मेदारी को। धीरे धीरे इनका कमिटमेंट ऐसा बढ़ गया। आज जो हमने पूरे देश में सिर्फ एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति व अहिंसा का निदेशालय बन गया राजस्थान का। जिस दिन विभाग बन जाएगा वो, उसके अभी डायरेक्टर ही बनाए गए हैं। एक काम डायरेक्टर के रूप में आज कर रहे हैं। उसका बैकग्राउंड ये है कि ये राजस्थान भर में घूमे थे
गांधी दर्शन समिति की प्रदर्शनी को लेके 5 दिन के प्रोग्राम हुए। बच्चों को, नौजवानों को, सबको बताया कि गांधी जी और फ्रीडम मूवमेंट क्या था देश का, जिस पे हम सब गर्व कर सकते हैं। उस वक्त में नौजवान थे सब लोग जो आज़ादी के दीवाने बने, बाद में सत्ता में आए थे, चाहे पंडित नेहरू क्यों नहीं हो, सब युवा थे। तो ये जब तक भाव जो है, नई पीढ़ी तक अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, अच्छी जो परंपरा हमारी महान है वो नहीं पहुंचेगी, तो फिर जो माहौल बनता है हिंसा का, तनाव का, वो बहुत खतरनाक होता है जो आज देश में चल रहा है। आज देश का माहौल जो है वैसा माहौल नहीं होना चाहिए। माहौल होना चाहिए सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, वो तमाम लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से रहे, अपने में धर्म की पालना करें सम्मान के साथ में। हिंसा नहीं हो कहीं पे भी। हिंसा का माहौल जहाँ होता है वहाँ विकास नहीं हो सकता है। यही मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। इसलिए मैंने कहा एनजीओ वो काम कर सकता है, संदेश का भी। आप ग्राम रक्षक मन बनाए गाँव के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी हम लोग स्वास्थ्य मित्र बना रहे हैं गाँव के अंदर। सखी योजना बनाई है जो पुलिस में लेडीज के लिए सेव करेगी। तो सरकार एनजीओ को बहुत पसंद दे रही है। ये समारोह आज का है वो भी मैं समझता हूँ। ये संकल्प यात्रा राज्य स्तरीय शुरू होगी, मुझे उम्मीद है कि बहुत कामयाब रहेगी और आने वाले वक्त में और बड़े रूप में हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी एनजीओ की समय समय पर हम लोग मीटिंग भी करते हैं, प्री बजट मीटिंग में हम लोगों के विचार सुनते हैं, वो तमाम काम किए जाएंगे जिससे कि हम लोग सब मिलकर के कैसे राजस्थान में बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, वो देश प्रदेश में अपना नाम रोशन करे, इस लायक बन सके। उसकी जिम्मेवारी समाज की होती है, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं और अगर परवरिश ढंग से नहीं हुई बचपन में, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर मजबूरी होती है कि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो बच्चों की समस्या बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बाल मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, गुजरात से कई बार लेके आते हैं बच्चों को। जमीरा खुद गई थी वहाँ उदयपुर के अंदर। तो सरकार की तरफ से हमेशा ध्यान रखे जाते हैं, परंतु मैं फिर कहूँगा जो एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। और मुझे खुशी है कि आज मुझे इस मौके पर आने का सौभाग्य मिला और मैं आ सका आप लोगों के बीच में। हर साल की भांति बड़ी कहूँगा कि आप निश्चित होकर काम करें और कोई योजनाएं आएगी मेरे सामने तो आप निश्चित रहेगा, हम उनको पूरी करवाएंगे। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।